गाइस, यू वाचिंग वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। मैं हूं सबा इस्माइल और मेरे साथ ही हैं नवीद बलोच। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह इंडिया तेजी से तरक्की कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि इंडियन इकॉनमी दुनिया की एक बेहतरीन इकॉनमी बनने जा रही है। और इस वक्त जो फर्स्ट क्वार्टर 2023 का फर्स्ट क्वार्टर है फाइनेंशियल ईयर का, इंडिया जो है चाइना, रशिया और यूएस से भी आगे निकला है। जो इसका जीडीपी ग्रोथ रेट सामने आया है 7.8, ठीक है। और बहुत ही शॉकिंग और अमेजिंग फैक्ट्स के साथ सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मजीद डिस्कस करेंगे। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ लाइफ में ना काफ़ी बार पर्सनल लेवल पर भी आपने देखा होगा, लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। लोग कहते हैं कि आप ये नहीं कर पाएंगे, आपसे ये नहीं हो पाएगा। बट सबसे ज़्यादा आनंद भी तब मिलता है जब आप उनको गलत साबित करते हो, आप अकॉम्प्लिश करके दिखाते हो अपने गोल्स को। और हाल ही में इंडिया ने यही किया है। मूडीज ने कंप्लीटली अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी है ये देखकर कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है 3 महीने की, पहले क्वार्टर की जो ग्रोथ रेट है, ये 7.8% रजिस्टर हुई है। एक साल में 7.8। इतना बड़ा स्पाइक देखा नहीं गया, किसी को भी नहीं थी हाँ। कि इंडिया इतना बड़ा स्पाइक दिखाएगा ग्रोथ रेट में। और अगेन आपको यहां पर कंपेयर करना होगा कि इंडिया ने अप्रैल 2023 से लेकर जून 2023, मतलब कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर अभी कब शुरू हुआ था? अप्रैल में ना। अप्रैल से लेकर मार्च में चलता है फाइनेंशियल ईयर। तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके पहले क्वार्टर में इंडिया ने 7.8% की ग्रोथ रेट दर्ज करी है। चाइना की 7.8। ग्रोथ रेट जितना लोगों को उम्मीद थी उतनी नहीं आ पाई। चाइना ग्रो किया है 6.3% पर। इंटरेस्टिंगली तीसरे स्पॉट पे आपको मिलेगा इंडोनेशिया, 5% के आसपास ग्रो कर रहा है। रशिया आज भी इवन आफ्टर ऑल द सैंक्शंस पहले क्वार्टर में इनकी ग्रोथ रेट रही है लगभग 5% के आसपास। फिर आपको दिखेंगे बाकी देश जैसे कि यूएस, जापान, साउथ कोरिया, और फिर ऑफ कोर्स कुछ ऐसे कंट्रीज भी आपको दिखेंगे जो रिसेशन में जा चुके हैं। फॉर एग्जांपल जर्मनी। जर्मनी आपको बताऊंगा, मैं बता चुका हूं, आज के समय मंदी में है क्योंकि इनकी जो ग्रोथ रेट है ये नेगेटिव में चली गई है। तो इंडिया एक ऐसे माहौल में, जब जर्मनी जैसे कंट्रीज टेक्निकली रिसेशन में जा चुके हैं, इनकी ग्रोथ रेट नेगेटिव में है, स्काई हाई ग्रोथ रेट रजिस्टर कर रहा है। और इसका इंपैक्ट क्या हुआ है? इंपैक्ट ये हुआ कि यूएसए का जो दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंक है मूडीज, इन्होंने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी। ये अब कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से इंडिया साल 2023 में, इस फाइनेंशियल ईयर में 6.7% ग्रो कर जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, मूडीज ने ही आज से कई महीने पहले यह कह दिया था कि इस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की खास ग्रोथ रेट नहीं रहेगी। इन्होंने यह कहा था कि इंडिया एट मैक्स 5.5% ग्रो करने वाला है। जी हाँ, प्रेडिक्शन इंडिया के बारे में बहुत खराब थी, मगर इंडिया के पहले क्वार्टर के नंबर प्रोडिक्शन देखकर चेंज करा मूडीज ने दी ना खुद की फिर जो है। प्रेडिक्शन है सही कर ली है। मेहनत होती है अब ये सब कह रहे कुछ। हैं कि नहीं, इंडिया 6.7% तो ग्रो करेगा। और मेरा ये मानना है हम्म। कि लगातार अगर हम परफॉर्मेंस दिखाते रहते हैं, इसी तरीके से ग्रो करते हैं, तो आराम से हम लोग 7% के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं। इट इज वेरी मच पॉसिबल। तो इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं इन डेप्थ। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन ये है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने डिक्लेयर किया था, इसमें से किस डे को एज नेशनल स्पेस डे? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: अगस्त 30, अगस्त 23, अगस्त 25 या फिर अगस्त 27। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना देखो, वैसे इंडिया की जो ग्रोथ रेट के नंबर्स आए हैं ये देखकर बिल्कुल कई लोगों ने अपनी जो प्रोजेक्शन है ये चेंज कर दी है। बट एट द सेम टाइम हमें एक और बात ये भी देखनी होगी कि जब भी एक फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, तब उसका जो पहला क्वार्टर होता है, पहले के आप अगर देखोगे उसके 3 महीने की ग्रोथ रेट को, तो वो यूजुअली हाई होती है। आप अगर यहाँ पर देख पाओ, 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसके पहले क्वार्टर में आप देखोगे तो कोविड से जब हम उभर रहे थे, सीधा एक ह्यूज जंप आया। 21% से ऊपर की जो ग्रोथ रेट है ये दिखी थी पहले 3 महीनों में। सेम केस हमको दिखा 2022-23 में, इनिशियल 3 महीनों में 13% की ग्रोथ रेट। और अब भी हम देख रहे हैं कि ये जो स्पाइक आया है ये पहले क्वार्टर में दिखा है ना। वैसे आप अगर देखो, पिछले जो 3-4 क्वार्टर हमारे गए हैं 2022-23 से लेकर अब तक, इसको आप कंपेयर करोगे तो ये जो 7.8 की ग्रोथ रेट है बहुत इंप्रेसिव लगती है। बट चैलेंज यही होता है कि पहले क्वार्टर में जो आप ग्रो कर लिए, क्या उसको आप फॉलो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? और पर्सनली आप अगर मुझसे पूछें तो चांसेस अच्छे लग रहे हैं कि इंडिया एक स्टेबल ग्रोथ रेट दिखाता रहेगा। हम्म। इसका रीजन क्या है? रीजन देखिए ये है, जब दुनिया भर में कंजम्पशन कम हो रही है, डिमांड कम हो रही है, एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं दुनिया भर में,
ऐसे टाइम में भी जब इंडिया 7.8% की ग्रोथ रेट कर सकता है रजिस्टर, तो मतलब कि इंडिया की जो इकोनॉमी है फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। और जब मैं कहता हूं कि इंडियन इकोनॉमी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, तो इसका मतलब क्या है, हम यहां पर क्या कह रहे हैं कि कितनी देर तक हम ये ग्रोथ रेट कंटिन्यू रख पाएंगे। देखिए, भारत सरकार में आज के समय जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं ये कह चुके हैं कि इंडिया इस पूरे दशक में, अभी जो दशक चल रहा है, जो स्टार्ट हुआ था 2020 में, खत्म होगा 2030 के आसपास, तो इस दशक में इंडिया आराम से ऑन एन एवरेज मिनिमम 6.5% तो ग्रो करता रहेगा। बीच बीच में हो सकता है कि आपको 7% की जो ग्रोथ रेट है किसी फाइनेंशियल ईयर में, ये भी आपको दिखे। अब यहाँ पे आप कहोगे तो मतलब कि हम लोग 10% या इवन 9% के आसपास ग्रो नहीं करेंगे। देखिए, वो करने के लिए हमें एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करनी होगी। प्राइमरली एजुकेशन जो है हमारी स्किल्ड वर्कफोर्स की, इसे रेडिकली ट्रांसफॉर्म करना होगा, तभी 9-10% के आसपास हम देख सकते हैं। क्योंकि अभी के लिए मैं दुनिया में कोई भी रिपोर्ट पढ़ता हूं ना, चाहे आईएमएफ की हो, वर्ल्ड बैंक की हो, वो ये कहते हैं दुनिया भर में पॉपुलेशन क्रैश कर रही है। चाइना की पॉपुलेशन, जापानीज पॉपुलेशन, यूरोपियन पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन काफी हद तक स्टेबल है, बट इस आबादी के पास स्किल नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सरकार आने वाले कुछ सालों में एक बड़ी आबादी के लिए स्किल्ड प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करे। इसके लिए हम इंटरनेट और वेरियस और मीडियम्स का यूज कर सकते हैं। कुछ इनोवेटिव थिंकिंग चाहिए होगी, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग चाहिए होगी, तो बिल्कुल इंडिया आराम से एक हायर ग्रोथ रेट को टच कर लेगा। बट एटलीस्ट हम 6.5% की ग्रोथ रेट एट ए मिनिमम तो देते रहेंगे, जिससे इंडिया जो अपने बड़े टारगेट है जैसे कि 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बनना, इसको तो आराम से अकॉम्प्लिश कर लेगा। और वैसे अगर हम बात करें 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की, तो अगर हमें 2028 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, तो हमको एट एन एवरेज 7.4% की ग्रोथ रेट दिखानी होगी। तो चैलेंज हमारे साथ बना हुआ है, हमें बीच में ना 1 से लेकर 2 साल चाहिए, कहीं से हम 8%, 8.5% की जो एनुअल ग्रोथ रेट अगर दिखा देते हैं, तो बिल्कुल 2028 या फिर उसके आसपास हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। नहीं तो मोस्ट प्रॉब्ली ये टारगेट 2029-30 के आसपास ही हम अकॉम्प्लिश कर पाएंगे। ना ये सब जो पॉजिटिव बातें हैं, ये देखकर बिल्कुल काफी अच्छा लगता है। डेफिनेटली हम लोग जापान और जर्मनी को बीट कर देंगे नॉमिनल जीडीपी के मामले में इसी दशक में। ऐसे बट ही है। एक चीज हमको ये भी देखनी होगी कि 2024 में क्या होता है। क्योंकि एक तरफ बिल्कुल मूडीज ने, उसके अलावा मॉर्गन स्टैनली, वेरियस रिपोर्ट्स आ रही है यूएसए से, सब लोगों ने इंडिया को लेकर जो अपना व्यू है, जो अपनी प्रिडिक्शन है, ये इंप्रूव कर दिया है। सब कह रहे हैं कि इंडिया एक्स्ट्रा ग्रो करेगा। बट एट द सेम टाइम हमको ये भी देखना होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की प्रिडिक्शन ये थी कि पहले क्वार्टर में, इस फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में हमारी ग्रोथ रेट 8% रहेगी। तो 7.8% की जो ग्रोथ रेट है ना, ये आरबीआई की एक्सपेक्टेशन से माइन्यूटली थोड़ा सा कम है। और इसीलिए एक बैड न्यूज़ थोड़ी ये भी आई है कि मूडीज ने एक तरफ तो ये कह दिया कि जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर है इसमें हमारी ग्रोथ रेट बिल्कुल बढ़ेगी, बट एट द सेम टाइम इन्होंने ये कहा है कि 2024 में, ये पहले कह रहे थे कि इंडिया की ग्रोथ रेट रहेगी 6.5%, अब ये कह रहे हैं कि ये ग्रोथ रेट गिरकर 6.1% हो सकती है। तो ये चिंताजनक है, क्योंकि अगेन एज आई मेंशन्ड अर्लियर, मिनिमम 6.5% की ग्रोथ रेट चाहिए ही। उसके ऊपर मिलेगी तो खैर दैट विल बी ग्रेट, बट 6.1% की जब प्रोडिक्शन आती है ना, दिस इज चैलेंजिंग, दिस इज वरीइंग। तो देखिए, अभी तक जो नंबर सामने आए हैं, चाहे रेनफॉल कम हो, इन्फ्लेशन थोड़ी सी बढ़ गई हो, ग्लोबल कंसर्न्स हो, तब भी हमारे सर्विस सेक्टर के दम पे हमने ये 7.8% का आंकड़ा छू लिया है। देख के अच्छा लगता है कि चाइना, यूएस, वेरियस और कंट्रीज की जो ग्रोथ रेट है हमसे बहुत पीछे है। बट एट द सेम टाइम इसको कंसिस्टेंटली मेंटेन कर पाना पूरे फाइनेंशियल ईयर में, ये चैलेंज रहने वाला है। अभी बस क्वार्टर 1 आया है, देखते हैं क्वार्टर 2, 3, 4 में क्या होता है। दिस ईयर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज ग्रोथ जर्नी। और नवीद, मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगी कि इंडिया जो है ना, वो चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा और बेहतरीन तरक्की कर रहे तो मैं पता क्या है कि इंडिया को चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में जो है काम करना आता है, मेहनत करके आगे बढ़ना आता है, ठीक है। यही वजह है कि आज इंडिया तेजी से तरक्की कर रहा है। और जिस तरह वीडियो के शुरू में कहा गया कि बहुत से ऐसे आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं, चले समझ लें, जो आपकी कामयाबी से रिलेटेड कहते हैं नहीं जी ये नहीं कर पाएगा, और जब आप वो कर लेते हैं तो वो इम्प्रेशन देखने वाले होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही है इंडिया की जो इकॉनमी है, जो डेवलप कंट्रीज हैं, ठीक है, यूएस, चाइना, रशिया और दीगर और भी हैं, ये क्या करते हैं, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि इंडिया से कुछ नहीं होगा, ठीक है।
तो खासकर चाइना की बात कर लेते हैं, क्योंकि इंडिया वर्सेस चाइना बात ज़्यादा चलती है आजकल, क्योंकि ये दोनों मुल्क इस वक्त आना बशाना खड़े हैं, दोनों का कंपटीशन चल रहा है। हाँ। ठीक है। तो जब इंडिया अपनी अचीवमेंट हासिल कर लेता है तो यूँ समझें वो अपनी मेहनत से, अपनी जो कारकर्दगी है, परफॉर्मेंस से जो है जवाब दे देता है, ये देखो ये मैंने कर दिया। ठीक है, चंद्रयान 3 इसरो की कामयाबी बेहतरीन, दुनिया में बेहतरीन नाम बनाया है कम बजट पे। ठीक है, कम बजट पे एक बेहतरीन नाम बनाया है। आदित्य L1 कामयाबी से लॉन्चिंग हो चुकी है। हर लिहाज से जो इंडिया इकोनॉमी के जो सेक्टर्स हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी को ले लें, मैन्युफैक्चरिंग को ले लें, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग मटेरियल, जहाँ भी आप नज़र दुराएंगे, इंडिया हर एक स्ट्रेटजी को बहुत ही डीपली रिसर्च करके और उनकी जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, कनेक्टिविटी कर रहे हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसका रिजल्ट खुलकर सामने आ रहा है। अब जैसा कि ये क्वार्टर की जो एग्जांपल दी गई है कि 7.8 की जीडीपी ग्रोथ रेट को टच कर गया है इंडिया, और इसके जो अगर पीछे जाएं 2022 वाले में तो 21 पॉइंट समथिंग था। तो असल में बात पता है क्या है कि फर्स्ट क्वार्टर में इंडिया ने हमेशा एक बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। सेकंड क्वार्टर में कहीं ना कहीं थोड़ी लचक आई है, तीसरे में कहीं फिर चौथे में फिर बेहतरीन यानी कि एक बेहतरीन अंदाज से अपनी इकोनॉमी को संभाला है। अप एंड डाउन तो ये होता है, लेकिन जो मैं यहाँ पे वेरीफाई रिएक्शन यूट्यूब चैनल पे बैठकर एज अ पाकिस्तानी कहना चाहता हूँ, देखें 2022 में इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है उसका वो मकाम नहीं था जो आज है। ठीक है, इसरो ने जिस अंदाज से चंद्रयान 3 को साउथ पोल पे लैंड कराया, और वीडियो में जिस तरह बताया गया कि 23 अगस्त को जो है वहाँ साउथ पोल का उन्होंने अपना एक नाम रखा है, क्यों ना रखें भाई। अब साउथ पोल पे जिस मकाम पे इंडिया का तिरंगा लहराया है वो मकाम साफ ज़रा इंडिया का है। तो आज इंडिया के पास चाँद जैसी जगह का भी मतलब वो कहते हैं कि हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं, अपनी मेहनत से पहुँचे, किसी की मतलब इमदाद से नहीं पहुँचे। इमदाद का लफ्ज़ मैं यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि हम पाकिस्तानी जो है ना इमदाद की ज़्यादा उम्मीद में रहते हैं। लेकिन फिर भी इंडिया की जो इकोनॉमी है, ठीक है, इसमें अब इसरो का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट होने वाला है। ठीक है, टेक्नोलॉजी की दुनिया में इंडिया अब बहुत तेज़ी से बूस्ट करेगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट चल रही है और यूएस के साथ भी मुआहदे हुए हैं, बहुत सी कंपनीज आने वाली हैं। स्किल लेबर की बात की गई, इसलिए मैं सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ क्योंकि इस पर इंडिया के जो इंजीनियर्स हैं वो ट्रेंड होने के लिए जाएंगे यूरोपियन कंट्रीज में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को यहाँ पर एक बेहतरीन अंदाज से रन करने के लिए। और नरेंद्र मोदी जी, मैं ये यहाँ पे आप कंप्लीटली ये आपके सामने बात रखना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी इस विजन पे काम कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर स्किल्ड लेबर हो। वीडियो में बात की गई कि स्किल्ड लेबर होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी स्किल लेबर पे काम कर रहे हैं, उनका फोकस भी यही है कि इंडिया के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है और वो ज़्यादा स्किली हो, ताकि लोगों के पास जो स्किल है उससे वो अपने आप को मज़ीद इन्हांस कर सकें और इंडियन लेबर जो है दुनिया में एक बेहतरीन नाम बना सके। और जिस तरह यकीन माने आंकड़े चल रहे हैं, प्रेडिक्शंस हो रही हैं और मेहनत सामने आ रही है, ठीक है, आने वाले कुछ महीनों में इंडिया की जो लेबर है स्किल लेबर के लिहाज से दुनिया की एक बेहतरीन लेबर होने वाली है। अगर आपको ये बात समझ आती है और आप कहते हैं मैं ठीक कर रहा हूँ तो वीडियो को 1 लाइक तो बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि देखें, जहाँ एजुकेशन सिस्टम की बात आती है ना, मैं हमेशा कहता हूँ दुनिया का 32वां है, मज़ीद भी बेहतर कर सकते हैं इंडिया को। मैं जो एज़ अ पाकिस्तानी मैं तो नहीं कह सकता क्योंकि मैं तो जिस मुल्क में रहता हूँ पाकिस्तान में 164 नंबर पे हैं हम। ठीक है, सजेशन हम दे नहीं सकते, लेकिन क्योंकि हम इंडिया पे रिएक्ट करते हैं तो मैं ये जो सजेशन देना चाहता हूँ और मैं जो देखना चाहता हूँ, चले मैं इस अंदाज से कहता हूँ कि जो मैं देखना चाहता हूँ वो ये है कि इंडिया को एजुकेशन सिस्टम के लिहाज से दुनिया के टॉप 10 में आना चाहिए। ठीक है, जिस तरह इंडिया की हाँ, जिस तरह इंडिया की इकॉनमी दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी होगा 2030 में, मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन के लिहाज से दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में इंडिया का शुमार होना चाहिए। ठीक है, और ऑलरेडी मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ कि हमारे रिएक्ट करने का मकसद ये होता है कि हम किसी भी तंजीम को या किसी भी वायलेशन को नहीं हवा देते। हम ये कहते हैं कि
हमें एक पीसफुल लर्निंग एनवायरनमेंट में सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और मैं तो जब से हम पाकिस्तानी इंडिया पे रिएक्ट करने लगे हैं, तब से हम देख रहे हैं कि इंडिया कितनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। और उसकी वजह ये है कि जो इंडिया के अंदर विजन है, वो सही काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी से लेकर जो आम आवाम है, ठीक है, वो अपने जो कंट्रीब्यूट है इंडिया की प्रोग्रेस में सही तौर पे अदा कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज इंडिया तरक्की कर रहा है। और इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है, यकीन माने ये तो कंफर्म है, नरेंद्र मोदी जी भी क्लेम कर चुके हैं कि 2030 में इंडिया दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा। और ये ज़रूर होगा, ये होता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि हम जब रिएक्शन वीडियो लेकर आते हैं तो हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को एक लाइक कर दिया करें। उम्मीद करते हैं आज का हमारा रिएक्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर कोई इख्तिलाफ राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके जरूर बताया करें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।